स्वयं मौजूद होकर प्रभु हमसे बातें करें। मैं भाई ये बारिश आज हमारे लिए एक बरकत की बारिश बन जाए, जिसमें हो के आप अपने खुदावन उन वायदों को हमारे जीवनों में पूरा करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह, ये आपकी चुनी हुई दुल्हन के लिए है प्रभु यीशु मसीह, कि जो वचन आज आप हमें देते हैं वो आज के समय का, आज के दिन का संदेश है प्रभु, जिसे ये दुल्हन को जानना बहुत ज़रूरी है प्रभु, कि जब ये मैसेज उसके पास आता है प्रभु यीशु मसीह, तो उसकी सारी परेशानियां, तकलीफ़ें और तमाम बुराइयां, दुष्ट की आत्मा दूर हो जाती है और केवल काम चालू हो जाता है उस पवित्र आत्मा का जो आपने स्वयं दिया प्रभु। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन, क्योंकि आप कभी ना बदलने वाले खुदा है। आप कल, आज और हमेशा एक समान है प्रभु यीशु मसीह। आपके वायदे अटल है खुदावन, आप जो कहते हैं वो करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके लिए कोई काम प्रभु यीशु मसीह बड़ा नहीं है, आप हर एक काम को करने में संभव है प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी मेरे तमाम भाई बहनों के लिए, जितने भी यहाँ मौजूद है प्रभु, सबको नाम मना बड़ी बरकत और आशीष दी, और जितने आते हैं खुदावन रास्ते में उनके रास्तों का आप आसान करें, और जो नहीं भी आते खुदावन बारिश को देख के प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी खुदावन आप आशीषित करें, उनके पास भी खुदावन ये आवाज़ गूंजे प्रभु यीशु मसीह, वो अपने आप को वचन की सहभागिता के साथ बनाए रखे। मेरी प्रार्थना आपसे यही है खुदावन। और कोई बीमार है प्रभु जी आप चंगाई दीजिए, भूल चूक अपराध हमारे क्षमा करें प्रभु। जब यहाँ पे आए खुदा आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए, इसलिए प्रभु आप ही स्वयं सहायक होकर प्रभु जी हमसे बातें करें। आपका रहम चाहता हूँ प्रभु, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। मेरी तमाम कमजोरी को, दर्द को भी आप दूर कर दें प्रभु, और स्वयं अपने अनुग्रह में होते हुए खुदा अपने वचन को बहुत ऐसे से यहाँ से बोले प्रभु यीशु मसीह। आप ही का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे सभा को आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलने लगा ना लौटूंगा, इस गीत को गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सभी को लेके, संसार को छोड़ के सभी को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता। खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, हालेलुया, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, आमीन, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उनका इनकार न करूं, अगर मैं उनका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यस लॉर्ड, थैंक यू। ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं चलने लगा, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके जब मैं चलने लगा, मैं वापस ना लौटूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनके नाम की तारीफ हो। आइए हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चलें। अपने हाथों को उठाएं। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Amen, amen. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद Jesus. प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। Yes, Lord. आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, Jesus. इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। Yes, Lord. जब हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन, एक मनसा के साथ, एक आशा के साथ Amen. कि फिर एक बार आज हमसे आप बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। वो जो चीजें, वो जो असमंजस, कोई सवाल अगर हमारे मन में, आप उसका जवाब Amen. देने जा रहे हैं। प्रभु आप वही खुदा है जो Yes, हर एक Lord. चीजों का जवाब रखते हैं। Thank you, Jesus. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करता हूं। Yes, Lord. धन्यवाद खुदावन कि आपने उस टेम्परेचर को थोड़ा सा लो किया खुदा, ताकि आपके बच्चे खुदावन Amen. ज़्यादा Hallelujah. परेशान ना होए, और इसलिए खुदावन आपने इन चीजों को Thank किया। you, खुदा, Jesus. मैं आपका बहुत धन्यवाद Yes, Lord. आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु एक बार फिर यहाँ पे आए, और जैसे
हम देख पा रहे हैं बाहर प्राकृतिक तौर पर खुदावन बहुत जोरों की बारिश हुई आज, सड़कें पूरी भर चुकी हैं प्रभु, Yes, Lord. पानी से लबालब है। और पाए यहाँ पर भी एक वचन की बारिश को हम देख पा रहे Amen. हैं। Hallelujah. पूरा भवन वचन से लबालब हो गया Yes, है। Lord. Thank you, मैं आपसे Jesus. यही चाहता हूँ खुदा, आपका रहम और रहमत। Amen. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. आइए जबकि हम खड़े हैं बाइबल प्रकाशित वाक्य 3:14। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। आइए अपने सरोवर प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता आप स्वयं आए, इसकी बातों से हमें अवगत कराएं, इसके प्रकाशों में लिए चले, मेरे इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, अपने वचन को हमारे जीवन में बहुतायत से बोलें और ओपन करें खुदावन, आपके लहू की मातहती में आके रहम करें। पूरी मीटिंग का कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं। चारों तरफ पाए जाने वाले हर एक दुष्ट की चाल को, शैतान की युक्ति को इस जगह से हमेशा के लिए आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करते हैं। Amen. केवल आपका पवित्र आत्मा पूरी सभा में खुदावन मौजूद रहे और इवन हर एक के जीवनों में मौजूद रहे। Yes, Lord. वही उस समझ को उन्हें ले Thank you, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. बैठ जाइए। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। Amen. सबको जय मसीह की। जय मसीह भाई। और प्रभु की तारीफ और प्रशंसा बढ़ाई करते हैं कि खुदा ने फिर एक बार मुझे और आपको मौका दिया। तो अब हम खुदा के और कैरेक्टर को देखेंगे परिचय कालों के द्वारा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वह ये कि आज मैं अपना चैनल देख रहा था जो ब्राइट टैबरनेकल की लाइफ, और कई सारे कमेंट्स उसमें आते हैं हर जगह से, मतलब भारत के कोने कोने से लोग कमेंट करते हैं, गॉड ब्लेस यू, बहुत आशीषित होते हैं। भाई आशीष के जो मैसेज देते हैं उस पर कई सारे कमेंट्स आते हैं। तो मैंने देखा एक कमेंट आया कहीं से, शायद नाम बोल रहा हूँ उस व्यक्ति का, जब भाई देखे तो उसे जवाब मिल जाए, शायद नाम मिला तो मैं देना चाह रहा हूँ भाई को। अपने ही मैसेज का भाई है कोई, तो ये फ़ोटो देखी होती डीपी में मैंने, तो उन्होंने ये कहा कि एक मैसेज लिया भाई प्रेम मसीह ने, थर्सडे की फास्टिंग की प्रेयर थी, 4 जनवरी 2024 का मैसेज था। और आप जानते हो उस टाइम पे काफ़ी ठंड थी, और आप जानते कितनी जल्दी भाई प्रेम मसीह को ठंड लग जाती है, वो ठंड से बड़ा बचते हैं है कि नहीं? तो इसलिए क्या हुआ, ठंड के कारण उन्होंने टोपी पहन रखी थी, जो ठंड वाली टोपी होती है। तो उस पर भाई ने नीचे कमेंट किया कि भैया आपका मैसेज बढ़िया था, प्रार्थना बहुत बढ़िया थी, लेकिन टोपी पहन के प्रचार करना अकॉर्डिंग टू द मैसेज सही नहीं है, ऐसा वो भाई ने बोला। हो सकता है उन्हें कोई आयत मिली होगी, हम डिनाई नहीं करते। मैं भैया से बोलना चाहूँगा मेरे भाई, कई चीज़ें हमें खुदावन कहता है कि बैलेंस करके चलना है। बिकॉज ब्रैनम ने बताया Amen. कि कोई भी संसारिक चीज़ तुम अपने ऊपर नहीं डाल सकते, Amen. Hallelujah. चाहे वो मेकअप हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। औरतों को मना किया, खास करके तुम जो बालों को बड़ा दिखाने के लिए कई औरतें नहीं क्या विग लगा लेती हैं, ऐसा ना करो। एक मैसेज में ब्रैनम ने बताया कि मैं भी, चूँकि मेरे सर पे बाल नहीं है, बॉल हेडेड थे वो, तो बहुत जल्दी उन्हें सर्दी लग जाती थी, सच तो उस चक्कर में वो विग लगाते थे कई जगहों पे जाने के लिए। सच बात। आप है वचन के साथ। Amen. Amen. तो ये कंडीशन के हिसाब से उनको अपने आप को ढालना होता है। भाई मैं जानता हूँ उस टाइम पे
वो नए नए उभर के भी आए थे, बीमार पड़ते, आप जानते 6-6 महीने में, 5 महीने में वो हॉस्पिटलाइज हो जाते। तो उस चक्कर में वो उस समय भी उभर के आए थे कि मैं थोड़ा सा काम की वजह से बिजी हो गया, तो मैंने कहा भैया आप कैसे तो तैयार हो गए। ठंड के कारण उन्होंने कैप पहन रखी, मैं भी पहना हूँ कई बार, आपने देखा। तो भाई से मैं कहना चाहूँगा भैया आप उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करें और तब समझेंगे कि भाई ने क्यों टोपी पहन रखी। वो फैशन में उन्होंने टोपी नहीं पहनी, या नबी ने अगर बोला है कि टोपी पहन के आपको प्रचार नहीं करना है, तो उस मैसेज के विरोध में उन्होंने नहीं पहना। जैसे नबी बता रहे थे, हम मैसेज पढ़ रहे हैं कि मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के गलत नहीं हूँ। ये उन्होंने बोला, मैं जानबूझ के गलत नहीं हूँ, मैं अनजाने में गलत हूँ, मेरा पर्पस नहीं है गलत होने का। दैट्स व्हाई दुल्हन कहती है कि ये 7वां दूध गलत नहीं हो सकता। आप है वचन के साथ। तो हमें उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई मौके पे ऐसा होता था, नबी ने बताया भी कि कई बहनें जो है अपने बालों को पूरा मुड़ा लेती है, जबकि वचन बताया पौलुस ने कि स्त्रियां अपने बाल ना काटें। तो क्या वो बहन गलत हो गई? नबी ने कईयों के कीमो चलता है, ल्यूकीमिया कैंसर में या कोई भी कैंसर में कीमो होता है, तो सबसे पहले बालों को उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ से कहीं से नस के द्वारा वो कीमोथेरेपी चलती है। आप है वचन साहब? आमीन। तो वो बहनें गलत नहीं, क्योंकि वो मेडिकल अपने ट्रॉमा के कारण उस काम को कर रही है। आमीन। लेकिन उनके लिए अभी भी अहमियत रखता है वचन, उस कंडीशन में भी वो वचन के चौगिर्द आना पसंद करती है। हालेलुया। और फिर कहते हैं कि ऐसों को अलाउ किया जाता है। आमीन। उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने वचन का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। हमारा मुख्य उद्देश्य वचन होना चाहिए। आमीन। आप हैं वचन के साथ? बढ़िया भाई होंगे, मेरी परिचित नहीं हूँ उनसे, लेकिन भाई को गॉड ब्लेस भी कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये सवाल रखा तो जवाब भी आया फिर, और इससे कईयों का फायदा भी हो। आमीन। आमीन। ये चीज़ें गलत नहीं है मेरे भाई। क्या है वचन के साथ? आमीन। कभी कभी ठंडी जगहों पे टोपी पहन के लोग प्रचार करते हैं। उनका उद्देश्य है कि मुझे प्रचार करना है। हालेलुया। उनका ये उद्देश्य है। तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमें प्रचार को देखना है, हमें वचन को देखना है, ना कि भाई ने क्या पहन रखा है। वाइट मूडी के साथ यही चक्कर था, लोग उसकी अभद्रता को नहीं देखते थे सच है। कि कैसा वो पेटू दिखता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसकी, अच्छा दिखता भी नहीं है, मुंह बोलता है तो मुंह से थूक निकलता है। कहता थे कि भाई ये मुझे नहीं देखने आते, ये देखने आते उस वचन को जो मैं प्रचार करता हूँ, हालेलुया। जिसे पवित्र आत्मा देता है, उस वचन को देखना। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। खुदावन उस भाई को बहुत बरकत और आशीष दे, और मैं समझता हूँ अगर ये मैसेज वो देखे तो उस तक ये बात पहुँचे खुदावन के अनुग्रह से। हालेलुया। हालेलुया। तो ये थी बात, मैं इसे ही थोड़ा सा रुका इस पे। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम अपने विषय पे आगे बढ़े। पिछली दफा हमने देखा वो आमीन और सच्चा गवाह, आमीन, यानी नबी ने बताया वो सत्य का खुदा, यानी द गॉड ऑफ ट्रुथ। जब कभी सच्चाई रिवील होगी, खुदा वहाँ मौजूद होगा। वो उस सच्चाई का खुदा है, वो झूठ का नहीं है। झूठ का खुदा कौन है आप जानते हैं? 8:42 यूहन्ना सुसमाचार में उन्होंने साफ साफ बता दिया कि तुम्हारा पिता, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी के समान झूठ बोलते हो, क्योंकि वो भी झूठा है और झूठ का पिता है। आप है वचन साहब? लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सत्य का पिता है। आमीन। सच्चाई उसमें बसी हुई है। उन्हें अपने पूरे जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला। आप है वचन के साथ?
हालेलुया। याद है यहूदा की पत्री में शैतान जब बलवा कर रहा है मूसा के शव के विषय में, पवित्र आत्मा ने वहां भी झूठ नहीं बोला। पवित्र आत्मा ने कहा खुदा ही तुझे घुड़के भाई, यानी आप खुदा से निपटो, मेरे से मत बोलो। मूसा का शव कहाँ है? अभय वचन के साथ। आमेन। पवित्र आत्मा का झूठ नहीं बोला। इसलिए सहायक के विषय में लिखा है कि वो मार्ग सत्य और जीवन मैं ही। आमेन। सत्य का यूहन्ना 8 ही बताता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यानी सत्य है कौन? ये प्रभु। आमेन। यदि तुम इस प्रभु को जानोगे सत्य को, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। किस चीज से आजाद करेगा? संसार की उस अंधकार के हाकिमों की गुलामी से। जैसे लोग कहते हैं ना कि जैसे नबी बता रहे थे, जो डोर ऑफ प्राइड है वो, यानी वो गर्व का दरवाजा जो है अंदर में, वो कहता क्या है? वो अपने अंदर किसी को स्थान नहीं देगा, वो खुदा को नहीं रखेगा, क्योंकि वो जैसे खुदा आया इसलिए ताकि मुझ पर और आप पर रूलरशिप करे, लीडरशिप करे। क्या है वचन के साथ? हम पर अधिकार रखे। और जो प्राइड ऑफ डोर ऑफ प्राइड है वो अपने ऊपर किसी को अधिकार नहीं रखने दे रहा है। लेकिन सत्य तो ये है मेरे भाई मेरी बहन, अगर खुदा आपके ऊपर अधिकार नहीं रख रहा, कोई तो रख रहा है। ऐसा है नहीं कि कोई व्यक्ति बगैर अधिकार के चल रहा है, किसी ना किसी की अधीनता में वो है। अगर खुदा की अधीनता में नहीं है तो संसार के उस अंधकार के हाकिम यानी शैतान लूसीफर की अधीनता में है। हालेलुया। और अगर आप लूसीफर के उस तमाम शिक्षाओं से आजाद है और उसकी अधीनता में नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आप खुदा की अधीनता में है। आमेन। आप खुदा की अधीनता में। हालेलुया। आप है वचन के साथ। आप जानते हैं दो ही लोग काम कर रहे हैं, हर एक काम के पीछे एक आत्मा है। अगर काम अच्छा है वचन के द्वारा है तो आत्मा पवित्र आत्मा है, आमेन। और अगर काम वचन के विरोध में है तो दुष्ट आत्मा है, लूसीफर का आत्मा। कहीं मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही, वहां क्या है? दुष्ट आत्मा है। लेकिन कहीं प्रभु के नाम से बैप्टिज्म हो रहा है, लोग प्रभु की ओर फिर रहे हैं, वचन का प्रचार हो रहा है, सच्चे वचन का प्रचार हो रहा है। आमेन। सातवें दूत का शब्द हो रहा है, वहां कौन है? पवित्र आत्मा। जहां कहीं सत्य होता है पवित्र आत्मा वहां होता है। तुम सत्य को जानोगे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मैं पूछूंगा उनसे जो आज भी जो डिनोमिनेशन की तमाम शिक्षाओं में फंसे पड़े हैं, समझ लीजिए, उसमें जाके आप पूछिए क्या भैया आपने सत्य को जाना? तो कहेंगे हाँ बाइबिल तो पूरी सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन क्या आपने उसे जाना? बिल्कुल जाना। तो जानते तो बाइबिल ने जैसा बताया वैसा करते। आपके काम ऐसे दिख नहीं रहे, मतलब ये सत्य को जानना नहीं चाहते। सत्य इनके सामने रखा हुआ है, लेकिन ये सत्य को ग्रहण करना या जानना नहीं चाहते। आमीन। ये चाहते हैं कि हम अपने उसमें बने रहें, डोर ऑफ प्राइड में, गर्व के दरवाजे में, ईगो के दरवाजे में। ये ईगो आता कहां से भाई मेरी बहन? ये दुष्ट आत्मा की ओर से ही है। क्या कहा जाता है? दुष्ट आत्मा को प्रभाव में घमंड है, ईगो है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, ये हूँ वो। ये प्रभु यीशु मसीह जो उन्हें मार रहा है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये है हम्बलनेस, ये है नम्रता और दीनता कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वही आत्मा आया उन चेलों में, 120 लोगों में पेंतकुस्त के दिन में, तो उसी आत्मा ने स्तुफनुस के अंदर से बुलवाया, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप है वचन के साथ? आमेन। स्तुफनुस पर पथराव किया गया और वो प्रभु में सो गए। नबी ने बताया पहला शहीद
आप है वचन के साथ? आमेन। जीना मसीहा, मरना मसीह में लाभ ही लाभ। पौलुस खड़ा होता है बिकॉज पौलुस ग्रसित था किसी और आत्मा से, लेकिन जिस घड़ी स्तिफनुस मर रहा था, आपको याद है, सारे लोग पौलुस के पैर के आगे अपने कपड़े रखते थे और पत्थर से मारते, क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनते थे, जानते उसके ऊपर वो ऐसा शॉल लगाते होंगे या जो भी है, तो पत्थर मारने में दिक्कत होगी हमें, तो क्या करे भाई, पौलुस के पास अपना सारा स्कार्फ रख दो, अपने गमछे रख दो, अपने कपड़े रख दो, अपना जो भी थैला रखा है वहाँ पौलुस निगरानी करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम मारो इसे जो यीशु पंथ का प्रचार कर रहा है। आप है वचन के साथ? आमेन। सारे लोग मार रहे थे, पौलुस निगरानी कर रहा उनके कपड़ों। लेकिन धन्यवाद हो खुदा का, उस दिन से कहानी बदली हालेलुया। और वो आत्मा निकला स्तिफनुस में से आमेन। और आया पौलुस के अंदर, हालेलुया। और जब वो दमिश्क में पहुंचा, आमेन। वहां पर खुदावन वो आग का सतून उसे स्ट्राइक किया, हालेलुया। और तब उसने पहचाना कि पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है। आमेन। यानी जिस सच्चे खुदा की उपासना मैं करता था, वो यीशु मसीह कलवरी पर आया, जान दिया और मुर्दों में से जी भी उठा, और मैं क्या कर रहा हूं? उन्हीं के लोगों को मार रहा हूं। ये चीज उसे बहुत खा गई, परेशान हो गया उस चीज से। एक खुदा का जन वहां मौजूद था, अनन्या नामक एक चेला था जिसे खुदावन ने भेजा और कहा जाओ पौलुस के पास, वो सीधी नामक गली में वो इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसकी आंखों से वो पर्दा हटा दे। हालेलुया। वो पहुंचा, उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, अनन्या ने उसे दिया। आमेन। आमेन। और फिर आप जानते क्या हुआ? वापस वो फिर वहां से निकला, कहाँ? अरब के सीने पहाड़ से, और वहां से रिवलेशन पाके जहां पर खुदा ने उसे स्ट्राइक किया था, कहाँ? दमिश्क के मार्ग में, उसी दमिश्क से उसने प्रचार का काम चालू किया रेवलेशन पाने के बाद। आप है वचन के साथ? आमेन। ये पौलुस की सेवकाई का आरंभ था। तो बात ये है कि जहां सत्य होता है वहां खुदा होता है, आमेन। जहां झूठ है वहां शैतान है। क्योंकि नबी ने बोला शैतान है क्या? खुदा की सृष्टि को बिगाड़ने वाला। आमेन। तो झूठ है क्या? सत्य को बिगाड़ने वाला। झूठ क्या है? सत्य का बिगड़ा हुआ रूप। आप है वचन के साथ? आमेन। तो जैसे झूठ सत्य को बिगाड़ता है, वही शैतान खुदा की सृष्टि को बिगाड़ता है। तो समझ जाइए, जो खुदा की सृष्टि है क्या वो सत्य है? आमेन। तो अगर खुदा को, दुल्हन को खुदा ने रचा है, हालेलुया। तो वो भी उस सत्यता के नीचे पाई जाती है। आमेन। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब आइए एक और कैरेक्टर जो ब्रदर ब्रैनम खुदा का दिखाना चाहते हैं, विश्वास योग्य। 62 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। ये बातें जो कहता है वह जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। आमीन। और नबी कह रहे हैं, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं विश्वास योग्य के विचार में क्या पाता हूँ। आप जानते हैं कि हम अक्सर एक कभी ना बदलने वाले महान खुदा की बात करते हैं, जिसका वचन कभी नहीं बदलता। हालेलुया। क्या आप ऐसे खुदा की बात करते हैं? आमीन। बिल्कुल। एक ऐसा खुदा है जो कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। वो कल आज और हमेशा एक समान है। उसके वायदे अटल हैं। उसकी जो प्रकाशन जो खुदावन देता है वो सत्य से भरी हुई है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। आमीन। आमीन। यीशु मसीह सन ऑफ मैन की सच्चाई है। हालेलुया। अगर कहे कि नहीं ये वो सन ऑफ मैन नहीं था, किसी के बोलने से वो बात झूठी नहीं हो जाएगी। कोई कहे यीशु मसीह खुदा नहीं थे, किसी के बोलने से वो खुदा नहीं हो जाएगा क्या? वो झुठलाए नहीं जाते, क्योंकि सच्चाई में वो चले, वो खुद सच्चाई थे। आमीन। सच्चाई को जितना बिगाड़ने की कोशिश करो वो सच्चा ही रहेगा। हालेलुया। उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता।
उसे कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। आमीन। इसी खुदावन कह रहे हैं झूठ का तो अंत है, आमीन, लेकिन सच्चाई का नहीं। हालेलुया। संसार की हर एक चीजों का अंत है, आमीन, लेकिन जो खुदावन का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आमीन। बोला हूं, झूठ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सच्चाई का एक बिंदु भी अगर डॉट लगा है ना, ये कॉमा जो देख रहे हैं आप 1963 के बाद है, ये अनंत है, ये खत्म नहीं होगा। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? आमीन। तो उसका एक बिंदु भी सच्चा है। प्रभु के नाम की तारीफ। नबी बता रहे हैं कि मैं क्या पाता हूँ विश्वास योग्य के विचार में, क्या पाते हैं कि हम हमेशा एक ऐसे खुदा की बात करते हैं जो कभी ना नहीं बदलने वाला है, जिसका वचन कभी नहीं बदलता है। और जब हम उसके विषय में इस तरीके से सोचते हैं, हमें अक्सर उसका एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो उसको बहुत निरपेक्ष दर्शाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि खुदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया और उन नियमों को जो उससे संबंधित है और फिर पीछे हटकर खड़ा हो गया और एक महान औपचारिक खुदा बन गया। ये ऐसा लगता है कि जैसे खुदा ने उद्धार का रास्ता बनाया खोई हुई मानव जाति के लिए, जो कि था क्रूस के माध्यम से, और फिर जब मसीह की मृत्यु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित प्रदान कर दिया और उसके पुनरुत्थान ने हमें वापस उस तक एक खुला द्वार दे दिया, खुदा ने बस अपने हाथों में हाथ बांधे और पीछे हटकर खड़ा हो गया। ऐसा लगता है 2000 सालों का इतिहास देखें या आप वहां से देख लिया पहली निकासी से या आदम की वाटिका से, ऐसा लगता है कि खुदा हाथ बांध के खड़ा हो गया है, औपचारिक खुदा बन गया है। ये कुछ ऐसा लगता है मानो कि हमारा ज्यादा हिस्सा रहा विश्वास करने में से और एक महान सृष्टिकर्ता पर, जिसने सृष्टि करने के बाद अपनी ही की हुई सृष्टि में अपनी व्यक्तिगत रुचि खो दी। अब मैं कहता हूं कि इसी तरह से कई लोगों की सोचने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि खुदा इंसानी मामलों का संचालन कर रहा है ठीक अभी ही। हालेलुया। आज भी उन्हें संचालित कर रहा है, आज भी उन्हें रास्ता दिखा रहा है, हर समय दिखाए। अब देखिए, अगर आज नबी कह रहे हैं आज भी वो संचालन कर रहा है, तो इब्रानियों 13:8 कहता है वो कल आज और हमेशा एक समान। तो उस दिन भी संचालन किया, आमीन, उससे बात भी किया और आज भी कर रहा और आगे भी करेगा। और यही उनकी प्रवृत्ति है जो उन्हें कभी ना बदलने वाला खुदा बनाती है। भाई उसने वहां पर 37 साल से रोगी जो पड़ा हुआ था उसे चंगाई दे दी, यहाँ पे तो नहीं देगा, यहाँ 2-4 साल का होना चाहिए रोगी। बात ये नहीं है। विश्वास अगर वही वाला यहाँ पे है और वही खुदा यहाँ पे है, तो वो कल आज और हमेशा एक समान उसी कार्य को करने में आज भी संभव वो कर सकता है और करता भी है। भाई उसने वहां पे नाइन की विधवा जो थी उसके बेटे को जिला दिया था, जब उसे फ्यूनरल के लिए ले जा रहे थे लोग बक्से में डाल के। वो आज भी चंगाई चंगा करने वाला सामर्थ्य खुदा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, उसे सब मालूम है कौन किस दशा में है, कौन किस कंडीशन में है। आप है वचन के साथ में उसे मालूम था। एक औरत बैठी थी वहां पर, जानबूझ के खुदावन उस रास्ते से गए जिस रास्ते वो इंतजारी में बैठी थी। कौन? वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री। दैट इज व्हाई इतने लोग छू रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस घड़ी उसने छुआ वो कहते हैं मुझ में से कुछ सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। यहाँ पर कोई है जिसने मुझे छुआ है। हालेलुया। आपका वचन था आमीन। एकदम ज्यादा हो गए और उसका ये विश्वास था उसमें, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी मैं चंगी।
क्या आप है वचन के साथ? आमीन। वो विश्वास होना चाहिए। क्या मैं एक सच्चे खुदा पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ? आमीन। बर्तिमाई को जब पता पड़ा, उसे खबर मिली कि यरीहो में जो भीड़ हल्ला कर रही है, एक व्यक्ति के साथ चल रही है, जय जयकार कर रही है उसके नाम का, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। जब उसे परिचय दिया गया, अरे ये यीशु है जो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करता है, अरे लोगों की परिस्थितियां ठीक करता है, तो बर्तिमाई खड़ा हुआ और कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, तुझ पर दया कर। आमीन। क्या क्या वचन के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। चेले चुप करा रहे हैं उसे, कह रहे चुप, साइड करो उसे। यीशु मसीह मतलब विदाउट प्रेयर कार्ड वो खड़ा हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा उसकी ओर मुड़ गया। क्योंकि वो दिन था बर्तिमाई का हालेलुया। बच्चा है। यीशु मसीह आपको बुलाओ उसे मेरे पास, उसे लेकर के आए। जब लेकर के आए, सवाल पूछा खुदावन, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आमीन। आमीन। तब बर्तिमाई का जवाब, प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। ये कि मैं देखने लगूं। लिखा था लूका की किताब। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के द्वारा जा, तू देखने लग। आमीन। देखने लग। क्या है वचन के साथ? आमीन। अब देखने ही लग गया है, अब समय है, अब आंखें खुल गई, चलते हैं। जो चीजें नहीं देखी है आज तक, सारी चीजों को देखे जाके। ऐसा नहीं, जब आंखें खुली, उसने ये ठाना कि अब मैं देखूंगा तो आप ही को देखूंगा। मुझे वचन चाहिए, हालेलुया। मुझे ये वाली दृष्टिकोण चाहिए। और वो खुदा के साथ उसके पीछे हो गया, वो मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्या है वचन के साथ? आंखें खुल गई, मैं तो भाई आजाद हो गया, मैं तो अब चला। अब ये भिखारी उखारी काम नहीं करूंगा मैं, अब तो मुझे सब कुछ दिख रहा है। अब तो मैं जाऊंगा अपना बढ़िया मस्त किसी मिल में, किसी कारखाने में, और बढ़िया जगह काम करके मैं मस्त हो जाऊंगा। नहीं देखा, मैंने कहा खुदावन मैं आपके पीछे चलूंगा। क्या है वचन के साथ? आमीन। आज अगर आप उसी बर्तिमाई की जगह अपने आप को महसूस कर पाए, आमीन। आमीन। शायद कई चीजें आप नहीं देख पाते, हालेलुया। लेकिन आज खुदा से मांगे कि प्रभु मैं देखने लगूं, प्रभु मैं चलने लगूं, आमीन। आमीन। प्रभु मैं दौड़ने लगूं, हालेलुया। प्रभु मैं वचन खाने लगूं। आमीन। हालेलुया। आज मैं आप ऐसा कर दें। क्या है वचन के साथ? चीजें खुदावन ने उनके जीवन में जब करी, वही प्रभु कल आज और हमेशा एक समान है। आमीन। वो अपने वायदों में अटल है मेरे भाई। हालेलुया। उस चीज को मैं छोड़ नहीं सकता कि वो कभी नहीं बदलने वाला खुदा है। आमीन। अगर मैं कई दफा नहीं भी बोलूं तो भी वो बेबदल खुदा अपने स्वभाव में है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? कभी नहीं बदलने वाला। धन्यवाद। तो क्योंकि खुदा इंसानी मामलों का संचालन कर रहा है कि अभी ही, अगर अभी ही कर रहा है यानी पहले भी किया, उससे पहले भी किया, उससे पहले भी किया, अदन से करता हुआ आ रहा है। आमीन। क्योंकि वो कल आज और हमेशा एक समान है, वो कभी ना बदलने वाला। आमीन। वो सृष्टिकर्ता और पालनहार दोनों है। आमीन। ऐसा नहीं कि आदम को बनाया, हव्वा को बनाया और छोड़ दिया कि भूल गए। नहीं, जब गुनाह आ गया तो उन्हें ठीक करने भी आ गया, आमीन। उन्हें बचाने भी आ गया। हालेलुया। मैं बेटा तुम्हें छोड़ा नहीं हूं ऐसे ही।
क्या है वचन के साथ? आदम भूल गया, हवा भूल गई, लेकिन खुदा नहीं भूला। हालेलुया। वो लगा रहा। बाइबल बताती है कि खुदा अब आदम और हवा और उसके वंश के साथ अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखा। आमीन। जहां जहां आदम का वंश जा रहा है, खुदा जा रहा है। अगर आदम का वंश, अब्राहम का वंश कनान में है, खुदा कनान में है। अगर आदम का वंश, अब्राहम का वंश मिस्र में है, खुदा मिस्र में आ जा रहा है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। कि नहीं यार, मिस्र मेरा देश नहीं है, मैं वहां नहीं जा रहा। ये नहीं। अब्राहम की प्रार्थना ने दूत को आने पर मजबूर कर दिया। कौन था ये? उसी अब्राहम का वंश, हालेलुया। उसी आदम का वंश, आमीन। जिनके साथ खुदा होता है। खुदा उन्हें आशीष देता है। ये आशीष ही थी कि 70 से 20 लाख बन गए। ये आशीष नहीं थी, क्या थी? जिस आशीष को देख के फिरौन चिढ़ रहा है और कहता है तरकीबें लाओ कि इन्हें मारें। कितने लोग आए थे, आप क्या सोचते हैं? बाइबल बता रही है 70 प्राणी आए थे वहां से, कनान से। हालेलुया। याकूब के साथ जब यूसुफ ले करके आया इन्हें, चलो मिस्र में वहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें सब बंदोबस्त है। याकूब ने कहा मैं अपने लोगों के साथ मेरा चले चले। तो 70 प्राणी आए। बोले 70 से आगे बढ़ते बढ़ते लाखों की संख्या में पहुंच गए। गोशेन देख रहे हैं जाके, तो यहाँ भरा हुआ है एकदम, जो इजराइलियों का हिस्सा था, जहाँ इजरायली रहते थे। बोले भाई ऐसे तो ये हमें दबा देंगे हैं? जो मूर्ति की उपासना करने वाला जो धर्म है, ऐसे तो ये हमें दबा देंगे, तो क्या करें? चलो अब जहाँ जहाँ इनका चर्च लग रहा है उसे तोड़ो। क्या वही तस्वीर घूम के आ रही है? सच है। इजरायली बहुत बढ़ने लगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे तो ये हमें दबा देंगे। यही तो है आज के राजाओं का, मंत्रियों का विचार। आतंकवादियों में और मैं कहता हूँ इनमें ज़्यादा फर्क नहीं। आतंकवादी क्यों आतंक करता है, आप क्या सोचते हैं? उसे मज़ा आ रहा है लोगों को मारने में? वो इसलिए लोगों को मार रहा है ताकि मेरा धर्म बचे। मॉडर्न धर्म कहते हैं हमारे धर्म के लिए ये लोग खतरा है, जो मानव जाति दिख रही है और धर्म। और इसलिए आतंकी संगठन उन्हें मारने की कोशिश करता है, कभी बमबारी, कभी गोलीबारी, कभी कुछ। अब यही इस देश में हो गया है। जहाँ देखो क्रिश्चियन लोग प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दे रहे हैं, तो क्या करें? इनके चर्च बंद करवाओ। ज़्यादा फर्क नहीं है उनमें। अगर नापे हैं उसी नाप से तो ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। क्या भाव चल के साथ? आमीन। अजमल कसाब का इंटरव्यू आया था। बंदूक पकड़ के, आप जानते हैं मुंबई के रेलवे स्टेशन में, होटल ताज में इस तरीके से उन्होंने आतंक फैलाया। छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे थे। तो वहाँ पे जो इंचार्ज उनको ठहराया गया था, वो पूछा यार ये बच्चों से तुम्हें क्या डर था तुम्हारे धर्म में? तो क्या बिगाड़ा? तो उन्होंने कहा हमारा माइंड वॉश किया गया। हमारा ब्रेन वॉश किया गया। उन्होंने ना उससे गलती है, बोला गलती अपनी लाइफ तो लग गई धारा। मृत्युदंड तो तुम पे हो ही गया। बीच बीच में अर्जी लगाई, लेकिन आखिरकार
था इनका भी। तो कहेंगे ये भी कि हमारा ब्रेन वॉश किया गया था आज। सही बात है। कई धार्मिक स्थलों का नाम लेके, कई देवी देवताओं का नाम लेके लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। खतरा है। लेकिन वो खुदा जैसे नबी बोल रहे हैं लाइन, इस लाइन को ना भूलें और उस लाइन को पकड़ के चलें कि वो सृष्टिकर्ता और पालनहार दोनों है। हालेलुया। तकलीफ आती है वो आ जाता है, बेटा मैं हूं, तुम टेंशन मत लेना। आमीन। बत्ती गोल होगी, अंधेरा होगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। कलीसिया काल में वो माँ कह रही है अपने बच्चे से, तो खुदा है भाई, माँ कैसे होगा? अरे यहोवा एल शदाई ही वो गुण है माँ वाला। आमीन। इसका मतलब है स्तनधारी खुदा। क्या है वचन के साथ? आमीन। माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, जीवन साथी भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? कई मौके पे उन्होंने पतरस याकूब यूहन्ना को अपना मित्र कहा। क्या है वचन के साथ? आमीन। उनका मित्र भी है, प्रभु भी है, स्वामी भी है, भाई भी है, उनकी माँ भी है, उनका पिता भी है, जो उन्हें खिलाता है, पिलाता है, पोषित करता है, रास्ता दिखाता है, उनको हर एक परिस्थिति में संभालता है। कोई तकलीफ उन्हें हो रही वो आ जाता है और हर हल उनके लिए ले आता है। आमीन। आमीन। ऐसा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह। सच्चा चरवाहा मैं हूँ हालेलुया। कहते हैं। क्या है वचन के साथ? आमीन। सच्चे चरवाहे, इसमें कोई दो राय नहीं। कई लोगों को समझ में आया ये चीजें। मैं पूरा तमाचा था, एक बार इलेक्शन में जीत तो गए, लेकिन जनता ने बता दिया कि हम बेवकूफ नहीं हैं। क्योंकि देखिए आप कई लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आमीन। क्योंकि जिस जगह तुमने धार्मिक स्थलों को लेकर मुद्दा बनाया, उस जगह तुम हार गए। क्या है वचन के साथ? आमीन। ये चीज़ है मेरे भाई। लेकिन आज जैसे हमने बातें कही, आपको बुझाई, कोई सुनी, खुदा आपके साथ है, मेरे साथ है। आमीन। आमीन। कोई भी आए, दुल्हन को यीशु नहीं होता, क्योंकि जो भी राजा को बनाने वाला, गिराने वाला हमारा प्रभु ही है। आमीन। क्या है वचन के साथ? हालेलुया। हर एक राजा उसी की योजना के अनुसार आ रहा है। तो क्या आहाब भी खुदा की योजना के अनुसार था? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। वो खुदा की योजना पे नहीं चला, लेकिन खुदा की योजना के अनुसार खुदा ने उसे खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। ताकि कुछ लोग बचाए जाए वहां पे, आमीन। एक कारमेल का शोडाउन हो। आमीन। सारा पर्पस प्रभु के जहन में था, इसे पूरा करने के लिए इस प्रकार से क्रूर और कपटी और क्या कहे खुदा के विरोध में चलने वाले राजा को खुदावन ने खड़ा किया। खुदा ही खड़ा। हर राजा जितने आए बाइबल में आप देखते हैं, खुदा ने ही खड़ा किया, खुदा ने ही गिराया। आमीन। पहले राजा जो शाऊल था, वहां से लेके आखिरी राजा था। आमीन। खड़ा करने वाला खुदा और गिराने वाला भी खुदा। और अगर कोई जो एकदम दीनहीन अवस्था में, उसे उठाने वाला भी खुदा। दाऊद कहता है, मैं जंगलों में भेड़ों को चरवाही करने वाला चरवाहा था एक
मामूली सा, और आपने मुझे इतने बड़े भवन में बिठा दिया, हालेलुया। महल में बिठा दिया, राजमहल में, और आपका तंबू यहाँ नीचे। नहीं, मैं ऐसा नहीं दे सकता, मैं खुदा का भवन बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। उनके नाम की तारीफ प्रशंसा, उसके आगे कहानी जानते हैं आप? प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आगे देखें। तो वो सृष्टिकर्ता और पालनहार दोनों हैं। जैसे कुलिस्सियों 1 अध्याय 16 और 17 वचन जो पिछली दफा हमने पढ़ा, आइए हम फिर से पढ़ें। कुलिस्सियों 1 अध्याय 16 और 17 पढ़िए भैया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या इंग्लिश में लिखा है ये वाला जो पहला लाइन, उसी में जो कह रहे हैं, इंग्लिश में पहले ही ये बात डिक्लेयर कर दी जा रही, उसी के द्वारा, बाय हिम लिखा है, यानी उसी के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, और उसी के लिए, एंड फॉर हिम, आमेन। और आगे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, जी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमेन। तो कैसे खुदा अपने किसी सृष्टि को बनाए, अपने लोगों को बनाए और उन्हें छोड़ दे? नहीं, वो खुदा ऐसा नहीं है। उनको उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। आप है वचन के साथ, और कुछ चीजें उनके जीवन में, कुछ परिस्थितियां लेके आता है ताकि इनका विश्वास बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ है। तो सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुएं प्रथम है, आमेन। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। आमेन। अगर दुल्हन आज स्थिर है, उसकी स्थिरता अपनी नहीं है, वो मसीह में स्थिर है। हालेलुया। 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 उसे संभालने वाला मसीह है। एक विश्वासी अगर स्थिर है, ये उसकी कोई काबिलियत नहीं है, ये खुदा है जो उसे स्थिर करता है। आमेन। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। खुदा है। आगे पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से 63 पैराग्राफ। वो एक सर्वोच्च खुदा है, सोवरेन, यानी आजाद मर्जी। आमेन। सोवरेन का एक और मतलब हर चीज का अधिकार रखने वाला, हालेलुया। हर चीज कर गुजरने वाला। हालेलुया। वो एक सोवरेन सर्वोच्च खुदा है, यानी सब चीजों में संभव, सबसे उत्तम। स्वयं अपनी ही सम्मति से उसने अपने चुने हुओं के द्वारा उद्धार की योजना बनाई है, जिन्हें उसने पहले से जाना था। किसकी सम्मति से? अपनी ही सम्मति से, यानी योजना बनाई और आमीन कहा, और वो पूरी हो रही। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? बिल्कुल अपनी सम्मति से, जैसे कहा उजियाला हो जाए, आमेन। और आमीन बोला, विश्वास किया, उजियाला हो गया। हालेलुया। ये उनकी अपनी सम्मति से हुआ। आमीन। और अगर कोई सहमति या सम्मति जताए या ना जताए, कोई मेरे साथ सपोर्ट में हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता खुदा को। खुदा कहता है मैं अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट हूँ। आमेन। हालेलुया। जब उसने देखा कि कोई बराबर नहीं है, तो अपनी ही शपथ खाई। आमेन। लिखा है बाइबल। क्या आप है वचन के साथ? अपनी ही सम्मति से योजना बनाई। पुत्र क्रूस पर मारा गया ताकि उद्धार का जरिया बना सके, और पवित्र आत्मा सावधानी से पिता की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ रचा गया ताकि मैं और आप उनकी सिद्ध इच्छा में पाए जाए और उन कामों को करते पाए जाए जो उद्धार की योजना के तहत आता है। ये सब कुछ उसी लिए रचा जा रहा है। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। और अगर उद्धार की योजना चल रही है मेरे भाई मेरी बहन, तो भाई कोई भी योजना अपने आप नहीं चलती, उस योजना को चलाने वाला चाहिए।
तो समझ जाए कि खुदा संचालन करता था हर समय, आमीन। ताकि वो उद्धार की योजना चलती रहे। हालेलुया। हालेलुया। अपने ठहराए हुए समय पर पूरी हो जाए। आमीन। आमीन। वो इस पल भी यानी अभी सारी चीजों को उसकी अपनी ही इच्छा के अनुसार क्रियान्वित कर रहा है। क्या मैंने कहा? तो अगर आज कोई राजा चुना गया, कोई मंत्री चुना गया, तो क्या आज भी खुदावन अपनी इच्छा को क्रियान्वित कर रहा है? अमेरिका में अगर जो बाइडेन खड़ा हुआ तो क्या खुदा अपनी इच्छा को क्रियान्वित कर रहा है? उससे पहले, कई साल पहले और कई राजा पहले, 13 राजा इवन, जॉन एफ कैनेडी खड़ा था। जब ये 7वां दूत पृथ्वी पर था तो जॉन एफ कैनेडी को भी खड़ा करने वाला क्या खुदा अपनी ही इच्छा को क्रियान्वित कर रहा था? बिल्कुल। आमीन। आमीन। वो अभी भी अपनी ही इच्छा को क्रियान्वित कर रहा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो ठीक सब कुछ के मध्य में ही पाया जाता है। आमीन। वो अपनी कलीसिया के बीच में ही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो कलीसिया खुशखबरी दे रहा है। आमीन। कलीसिया खाली खाली दिख रही है, आप ये मत सोचो खुदा नहीं है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। हम कहते हैं 2 या 3 जहां प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं वहां वो मौजूद है। हालेलुया। फैमिली ऑल्टर में भी हम देखें लगभग इतने ही लोग रहते हैं कई घरों में। तो समझ जाइए आज एक फैमिली ऑल्टर हो रही है। हालेलुया। कुछ लोगों के साथ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि फैमिली ऑल्टर में खुदा नहीं है, उसमें भी खुदा है। हम बिलीव करते हैं कि वो अभी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वो हमारे बीच में, वो कलीसिया के बीच में, ये महान सृष्टिकर्ता, उद्धार करता खुदा उसके अपनों के बीच में बड़ी विश्वास योग्यता के साथ काम कर रहा है। आमीन। तभी हम उसे विश्वास योग्य यानी फेथफुल कहते हैं। आमीन। क्योंकि जो वो काम कहते हैं उसे वो पूरा भी करते हैं। हालेलुया। अगर उन्होंने कहा ऐसा होगा वैसा होगा तो वो सारी चीजें पूरी हुई, और तब मैंने और आपने विश्वास किया कि ये विश्वास योग्य है भाई, हाँ इनके साथ चला जा सकता है। विश्वास को साबित करना पड़ता है किसी किसी को। जैसे हम आपस में समझ लो, अगर किसी पर विश्वास करना है हमने कि भाई हम अनजान है यहाँ पे, ये हम कैसे इस पर विश्वास कर ले अनजान व्यक्ति पे, तो कुछ ऐसा करके दिखाता है जिसके द्वारा हम कहते हैं हाँ भाई अब ये विश्वास योग्य है, हम इसके पीछे चल सकते हैं। वैसे ही प्रभु ने किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप जो गुनाह की दशा में मरे पड़े थे, मैं और आप, मेरा और आपका घराना जो मरा पड़ा था, एक दिन प्रभु आए अपने सातवें दूत के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा मुझे और आपको जिलाया, और तब मैंने और आपने विश्वास किया हाँ भाई ये खुदा जो आज इस संदेश में आया, आमीन, जो आज एरिज़ोना में आया, हालेलुया, उस सनसेट माउंटेन पर आया, ये खुदा है विश्वास योग्य। आमीन। ये खुदा है फेथफुल। इस पे मैं और आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। वास्तव में देखा जाए तो इन्होंने तो हमारी बंद आंखों को खोला है, हालेलुया। और हम उस विश्वास को देख पा रहे हैं, उस विश्वास योग्यता को इनकी देख पा रहे हैं। ये बिंदास चल रहे हैं कि प्रभु आप हैं, आप सब संभाल लेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। सृष्टि करते हैं वो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ काम कर रहा है। ठीक अभी राइट नाउ भेड़ों के महान चरवाहे की मानी। आप है वचन के साथ? उसका अस्तित्व ही उसके अपनों के लिए। आमीन। यानी उनकी जो विजुअलिटी है, उनका अस्तित्व जो है वो उनके अपनों के लिए। यानी अगर आग का सतून आया अभी 14 अप्रैल को, आमीन, ये किसके लिए? उसके अपनों के लिए। क्या है वचन के साथ? आमीन। बादल आया किसके लिए? उसके अपनों के लिए। ये अस्तित्व जो दिख रहा है, बादल जो दिख रहा है आपको, ये खुदा ने अपनों के लिए दिखाया, बनाया, अपने आप को ऐसे प्रदर्शित किया अपनों के लिए। आमीन। आमीन। अपनों के लिए।
उसका अस्तित्व ही उसके अपनों के लिए है। वो उनसे प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है, उसकी आंख सदा उन्हीं पर लगी रहती है। आमीन। आमीन। जब वचन ये कहता है कि तुम्हारे जीवन मसीह में होकर खुदा में छिपे हुए हैं, तो इसका मतलब ठीक वही है जो वो कहता है। आमीन। ओ मैं कितना खुश हूँ कि मेरा खुदा इतना विश्वास योग्य बना रहता है। वो स्वयं के साथ सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो वचन के लिए सच्चा है, वो हमेशा उसका समर्थन करेगा। किसका? सच्चाई का। जो कोई सच्चाई को प्रचार करता है और सच्चाई के पीछे चलता है, खुदा उसका समर्थन करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ चढ़ जाओ, कहता है मैं संभाल लूंगा, तुम चढ़ जाओ, चलते रहो। आमीन। और चलो ही नहीं, दौड़ो। आमीन। जब सच्चाई तुम्हारे पास है, तुम दौड़ो अपने वचन के साथ, समर्थन करेगा। वो हमारे प्रति सच्चा है। आमीन। वो हम में से एक को भी नहीं खोएगा, बल्कि अंतिम दिन हमें जिला उठाएगा। उसने वायदा किया। मैं खुश हूँ कि मैं उसकी विश्वास योग्यता में ही विश्राम प्राप्त हूँ। जैसे फिलिपियों 1 अध्याय उसका 6 वचन लिखा है यहाँ पे, पढ़िए भैया फिलिपियों। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस एक दिन अपने भाई बहनों के उन कामों को, फिलिपियों की कलीसिया के कामों को देख के बड़ा खुश हुआ। क्या है वचन के साथ? मैं फिलिपियों की कलीसिया से बहुत खुश था पौलुस। शुरू से गया, आप देखिए पूरा वचन पढ़ लें आप फिलिपियों का अध्याय, तो समझ में आएगा वो धन्यवाद की प्रार्थना दे रहा है। एक आनंद के साथ उन्हें कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जो आनंद मैंने तुम्हें पाया है उसे खत्म मत होने। हालेलुया। हालेलुया। कहता है मैं देखता हूँ कि क्या काम खुदावन ने तुम्हारे अंदर चालू किया है, वो अंत तक वैसा ही बना रहे। आमीन। ये कह रहा है। पढ़िए 3 वचन से मैं चाहूंगा, पढ़िए। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तुम्हें किससे? अपने भाई बहनों को। तब तब अपने खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब खुदा का धन्यवाद करता हूँ आमीन। कि क्या सेवकाई दी, और सेवकाई में ऐसे भाई बहन दिए। हालेलुया। 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 वो कलीसिया एक धन्यवाद का विषय बन रही है उस सेवक के लिए। आमीन। क्या है वचन के साथ? जब जब तुम्हें देखता हूँ, स्मरण करता हूँ, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ, जब कभी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। आनंद के साथ करता हूँ। आमीन। आमीन। आनंद के साथ। और आगे, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। सुसमाचार को रोकने में नहीं, हालेलुया, हालेलुया। उसे फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। काम रोकने में नहीं, काम करने में सहभागी रहे हो। काम बढ़ाने में, फैलाने में। तो क्या ऐसी कलीसिया से वो सेवक खुश नहीं होगा? आमीन। बहुत खुश होगा भाई, मेरी बहन। और उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है आनंद के साथ। तो पहले दिन से मैं देखा हूँ तुम जो हो कि सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। हालेलुया। और उसके वो अपनी खुशी जता रहा है कलीसिया के प्रति। जैसे ब्रदर ब्रायन साथी दूत जब खड़े थे यहाँ पे, वो कहते हैं कि मेरे हरेक सभा की सफलता का कारण मेरे कलीसिया के लोगों की, भाई बहनों की प्रार्थनाएं हैं। और जब भी मैं अपनी कलीसिया में आता हूँ, मैं अपने भाई बहनों को देखता हूँ, मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूँ, मैं उत्साहित होता हूँ, मैं इनकरेज होता हूँ इनसे। कहते हैं इनका जो डेडिकेशन है, हालेलुया, वचन के प्रति देख के 7वां दूत वो इनकरेज हो रहे हैं, वो प्रोत्साहित हो रहे हैं। आप है वचन के साथ? आमीन। आप पढ़िए आगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। किसने? प्रभु ने। हालेलुया। हालेलुया। जो अच्छा काम आरंभ किया है, हाँ,
वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उस दिन तक पूरा करेगा, सन ऑफ मैन के दिन तक। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। किसने आरंभ किया है? उसी यीशु मसीह ने, और वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, पवित्र आत्मा। आमीन कह रहा है पौलुस। इससे एक खुशनुमा कलीसिया से, एक वचन के आनंद से भरी हुई कलीसिया से, हालेलुया, हालेलुया, वचन के प्रति और खुदा के प्रति डेडिकेटेड कलीसिया से बात कह रहा है, कुछ वही पूरा करेगा, मुझे भरोसा है, कह रहा है, आई बिलीव। आमीन, आमीन। आमीन। नाम की तारीफ। वापस आते हैं अपने इसमें। वही पूरा भी करेगा, आमीन। और वो सच्चा गवाह, इस पे कह रहे हैं नबी, कुछ टिप्पणी दे रहे हैं। अब ये शब्द सच्चा, ये ठीक वही शब्द है जिसे हमने प्रकाश वाक्य 3:7 में देखा था। अब याद करें, 3:7 पढ़िए भैया थोड़ा सा। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। पवित्र और सत्य यानी सच्चा, आमीन। कौन है जो पवित्र और सत्य? किसके विषय में उच्चारण कर रहा है? फिलदिल्फिया की कलीसिया में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, आमीन। और क्या कह रहे हैं? वो जो पवित्र और सच्चा है। अब ये क्या है? अब याद करें, इसका मतलब है झूठ के विपरीत सच्चा नहीं है। इसका एक उत्कृष्ट वो गहरा मतलब है, इस तरह से, हर तरह से ये व्यक्त करता है एक सिद्ध एहसास को अधूरे एहसास के विपरीत, आमीन। अब वापस फिलदिल्फिया काल में प्रभु की आमद नजदीक आ रही है, जैसे उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। क्या महान प्रेम उस काल में उसके लिए प्रकट किया था। ये मुझे पहला पत्रस 1:8 में उन खूबसूरत शब्दों को याद दिला देते हैं, जैसे लिखा है, उसमें तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जहां पर ये वचन था कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, आए नहीं थे, आमीन, मैं शीघ्र आने वाला हूं। पवित्र आत्मा वचन दे रहा था कि प्रभु की आमद करीब है, लेकिन वो वचन सुन के ही फिलदिल्फिया के जो कुछ विश्वासी लोग थे, वो एक आनंद से और एक जोश से भर गए थे। जिस जोश को और उस आनंद को और उस बेदारी को देख के ब्रदर ब्रैनम को याद आ रही है पहला पत्रस 1 उसका 8 वचन, हालेलुया, जहां पे लिखा है कि तुमने देखा नहीं है, आमीन, लेकिन तुम्हारा आनंद बिना देखे, और ऐसा आनंद कर रहे हो जैसे देख लिया है, गोद में बैठे हो। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? आमीन। अब सोचिए, वो तो देखे नहीं थे, तो उनके पास ऐसा आनंद था। अब जिस कलीसिया काल में आने का उन्होंने वायदा किया, वो कलीसिया काल तो हो भी गया, और मैं और आप उस वायदे को पूरा होते देख भी लिए कि वो आ गया। आमीन। तो हमारा आनंद कितना बड़ा होना चाहिए? हालेलुया। हम किस विश्वास में उछल जाने चाहिए और किस में चलना चाहिए? हमें किस बेदारी को पकड़ना चाहिए? आमीन। कि आज तो वो आ चुका है। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई। 66 उनके साथ हम भी आनंद मनाते हैं। हमने उसे देखा नहीं है, परंतु हमने उसे महसूस किया है। हम उसे अभी उतना ही जानते हैं जितना हमारी सीमित चेतनाएं हमें जानने देती है, परंतु एक दिन यह आमने सामने होगा। यूहन्ना बयान कर रहा है उस एक्सपीरियंस को, इतना प्रकट है कि जब उससे मिलेंगे उसके समान होंगे। आमीन। क्या है वचन के साथ? परंतु एक दिन ये आमने सामने होगा। ये इस युग के लिए है, वह इस युग के अंत पर आने वाला है। अधूरा एहसास, सिद्ध एहसास, संपूर्ण एहसास, रियलाइजेशन
में बदल जाएगा, आमीन। यानी एक अधूरा एहसास हालेलुया। सिद्ध एहसास में बदल जाएगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम एक छाया में शीशे में से देख रहे हैं, पर जल्दी ही ये आमने सामने होगा। हम महिमा से महिमा में चलते आए हैं, लेकिन अब जल्दी ही ये महिमा में ही पहुंचना होगा, और उसकी महिमा में हम चमकेंगे। आमीन। सोचिए उस दिन पीठ वाले हिस्से को देख के मूसा जब इतना चमक रहा है, हालेलुया। तो जब मैं और आप हालेलुया। उसके सामने चेहरे को देखेंगे तो कितना चमकेंगे। हालेलुया। क्या चमक होगी वो मेरे भाई मेरी बहन। हम उसके जैसे ही होंगे, अद्भुत रीति से उसी के जैसे। यीशु हमारा दिव्य उद्धार करता है, डिवाइन सेवियर, डिवाइन साल्वेशन करने वाला। आमीन। क्या ये अद्भुत नहीं है? बहुत अद्भुत। हम उसमें संपूर्ण हैं। देखा, हम तब तक संपूर्ण नहीं हैं जब तक हम उसमें नहीं हैं। जब हम उसमें होते हैं हम संपूर्ण होते हैं। आमीन। अरे भाई उसमें कैसे होंगे? ये वचन स्वयं वही है, हालेलुया। ये केवल कुछ लिखे शब्द नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। ये खुदा है जो स्वर्ग से उतरा है। आमीन। और जब हम इस वचन में होते हैं हम संपूर्ण होते हैं, हम सिद्ध होते हैं। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। वचन के बाहर सारी जो है गंध चल रहा है, लेकिन सिद्धता कहाँ पाई जाती है? केवल और केवल इस वचन में। हम जब उसमें है संपूर्ण है, ये सच है। वो हमसे इसके विषय में झूठ नहीं बोलेगा। और तो एक दिन हम परमाणुओं तक में बदल जाएंगे, हम अमरता को पहन लेंगे। हालेलुया। हम जीवन में पूरी तरह निगल लिए जाएंगे। तब हम वास्तविकता यानी उस रियलाइजेशन का एहसास रियलाइज यानी करेंगे। आमीन। उस दिन हमें रियलाइज होगा कि हम अनंतता में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। एक ऐसे स्पॉट पे आ चुके हैं जहां से अब वो नाश होना और वो बर्बाद होना, वो बीमारी, वो रोना, विलाप करना सब खत्म हो गया। आमीन। एक दिन हम उस रियलाइजेशन में आने जा रहे हैं जिसके विषय में यूहन्ना गवाही देगा, पतरस गवाही देगा। आप क्या वचन के साथ? आमीन। और अगर ये गवाही यूहन्ना की, पतरस की, तो समझ जाइए ये पवित्र आत्मा था जो उनमें से बोल रहा था। और पवित्र आत्मा जब भी बोले समझ जाइए ये खुदा है जो बोलने वाला है। और अगर खुदा बोल रहा है तो समझ जाइए कि वो आमीन और सच्चा और विश्वास योग्य गवाह है। जो बोलता है वो उसे पूरा भी करता है, उसकी बातें झुठलाई नहीं जाती। आमीन। मनुष्य की बातें झूठी ठहरेंगी, पर खुदा का वचन कभी भी झूठा नहीं सच ठहरता। है। वो हमेशा सत्य साबित हुआ। उस दिन देखा मेजोरिटी चाहे इतने सारे लोग आ गए मेजोरिटी में, 400 450 नबी का 450 बाल के नबी थे वहां पे। क्या है वचन साहब? और अकेला एलिया वहां खड़ा था कारमेल पर्वत पर। क्या है वचन के साथ? आमीन। एक संपूर्ण विश्वास में यहोवा ही खुदा है। उसने एक चैलेंज किया, अगर वेदी पर आग आई बिना माचिस के जलाए, बिना आग के जलाए, तो भाई जो आग देगा वही खुदा सच्चा खुदा होगा। आमीन। हालेलुया। आग किसी के जलाए बगैर स्वर्ग से आनी चाहिए था। इतनी बड़ी बात, इतना अद्भुत, इतना बड़ा अद्भुत काम एलिया ने मांग लिया खुदा से। प्रकट करें आप आज। डर नहीं था उसे, वो अविश्वास में नहीं कह रहे, मैंने बोल दिया क्या पता खुदा देगा कि नहीं सब लोगों को उसमें सार्वजनिक तरीके से। लेकिन खुदा कहा बेटा तेरा विश्वास है कि मैं दूंगा तो मैं दूंगा। आमीन। हालेलुया। अगर तूने अकेले ने विश्वास किया है कि यहोवा ही सच्चा खुदा है जो आग बरसाएगा, तो मैं वो काम पूरा करूंगा। शूरा भाई ने नाम खाली था। जब आग आई, आमीन, उसके बाद वचन आया कि देखो बारिश आने वाली है। जैसी बारिश आई, एलिया कैसे पहाड़ों से पहाड़ों कूद कूद के
डर से नहीं भाग रहा वो, एक आनंद उसके साथ है कि जो यहोवा ने बोला उसने अपने ठहराए हुए समय पे पूरा किया। जब जब उन्होंने कोई बात कही उन्होंने उसे पूरा किया। आमीन। कैसा सच्चा खुदा है हमारा। हालेलुया। क्या भयवचन के साथ आमीन। कहानी चली कि अब इजाबेल और अहाब जो थे, सारे जो क्या कहते हैं, जो धर्मी जन गिने जाते थे, वहाँ पे सबको मारने लगे। तब एलिया जंगलों से जंगलों में होता हुआ होरेब पर्वत पर पहुंचा, जो सीने पर्वत ही कहा जाता है इसे, जहाँ पे कभी खुदावन ने मूसा के सामने व्यवस्था उतारी थी। हालेलुया। हालेलुया। उसी पहाड़ पर खड़ा हो कहता है, प्रभु सारे खत्म हो गए, देख मैं ही अकेला बचा। उन्होंने कहा बेटा 7,000 और हैं, आमीन। जिसने बाल क्या झूठने नहीं टेके। हालेलुया। ये हमारा खुदा है, विश्वास हो, सच्चा, आमीन है। यानी ऐसा ही हो जाए, जब वो कुछ कहते हैं वो बात बिना कहे वापस नहीं जाती, बिना होए वापस नहीं होती। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा पीछे लग जाता है कि उस कामों को करे। सच्चाई का प्रभाव यही है मेरे भाई ने। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस खुदावन के सच्चे और गवाह वाले स्वरूप के लिए। वो गॉड ऑफ ट्रुथ है, सत्य का खुदा है। आमीन। जहाँ सच्चाई है समझ जाओ खुदा है। अगर आप सच्चाई वाले स्पॉट पे है, खुदा आपके साथ है। आमीन। अगर आप झूठ वाले स्पॉट पे, खुदा साथ नहीं है। और नबी कहा खुदा से अलहदगी मौत के साथ यूनिटी है। खुदा से अलहदगी मौत के साथ एकता है। आमीन। आमीन। इसलिए हमें खुदा के साथ एक यूनिटी में बने रहना, उस सच्चे वचन के साथ एक यूनिटी में बने रहना जो खुदा आज मुझे और आपको देता है, हर दिन देता है, हर समय देता है। वो जो संदेश गूंजते रहते हैं हमारे घरों में, वो हमें उस सच्चाई की यूनिटी के साथ बनाना चाहते हैं। कोई उस वचन को झुटला नहीं सकता मेरे भाई बहन। कोई झुटलाने आए, वचन लिखा हुआ बाइबल में कि वो बात सत्य है, कोई झुटला नहीं सकता। वो कहेंगे और चले जाएंगे मुंह पे के, क्योंकि वो उसे झूठ साबित नहीं कर पाते। झूठ है क्या भयवचन के साथ? आमीन। सच्चा वचन है और आपका कथा कहानी नहीं, यह में नहीं लिखा गया। ब्रदर लीवेल और उनके संगठन ने मिलके एवं ये किताब नहीं छापी। उन्हें उतारे $1,500, समझ रहे हो? बताया था हम जो मैं $1,500 इसको बनाने में, इवन वो वाले किताब छापने, 20वीं शताब्दी का भविष्यता, और ये वाली किताब भी छपवाई ताकि लोगों के पास 20वीं शताब्दी का भविष्यता फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो और लोगों को सच समझने, झूठ नहीं, सच्चाई समझाने। उनका मकसद था कि सच पहुंचे खुदा का लोगों के पास। आमीन। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर महान वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके उस एट्रीब्यूट के लिए जो आमीन और सच्चे गवाह विश्वास योग्य हैं आप प्रभु यीशु मसीह। कोई भी इस चीज को झुठला नहीं सकता। और कैसे नबी बताया, वो अब भी मनुष्यों का संचालन कर रहा है। तो लोग अपने विचार को बदल दें आज कि उसने लोगों को बनाया और फिर छोड़ गया। नहीं, हमेशा से उसने संचालन किया। तो कल, आज और हमेशा एक समान है और वो अपने वायदों में बेबदल है। वो कभी ना बदलने वाला खुदा है। इसलिए सातवें दूत की जो हमेशा इन बातों को दोहराया करते थे कि उसके ना बदलने वाले हाथ को थाम लो। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ सब भाई के लिए, सातवें दूत के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जिसे आपने हमारे मध्य में भेजा, जिसने उस ना बदलने वाले खुदा को प्रकट कर दिया।
धन्यवाद उस एलिया की आत्मा के लिए प्रभु जी, जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ खुदावन, चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन वो कहते थे मैं जवान हूँ अभी, और अभी भी खुदा की सेवा में एक क्या कहते हैं तंदुरुस्ती के साथ, ताजगी के साथ खड़ा हुआ। ऐसे एलिया की आत्मा चर्च में बहुत नीड है लॉर्ड, सच में। तो अगर हम में से किसी के अंदर वो कैरेक्टर, वो एलिया का आत्मा का स्वभाव नहीं है प्रभु, आज आ जाए प्रभु जी। हम भी शायद उस बर्तिमाई की तरह कुछ चीज़ें ना देख पा रहे हों, लेकिन हे पिता, आज हम आपसे कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं, आज हम आपसे कहते हैं हम चलना चाहते हैं, और धन्यवाद देते हैं आप उस काम को चालू कर चुके हैं लॉर्ड, दिखाने वाले, अपने आप को जनवाने वाले काम। बिकॉज दिस इज द एज ऑफ नोविंग, ये जानने का युग है खुदा। नबी ने बताया कि आज आप अपने आप को जनवा रहे हैं प्रभु, आज आप उन लोगों के अंदर खुद समझ को उंडेल रहे हैं, अपनी समझ को उंडेल रहे हैं, ताकि वो आपको और भी गहराई से जाने, और भी करीबी में आपके आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। और कैसे उस जानने वाले स्वभाव को देख के खुदा का सेवक खड़ा होता है और आनंद के साथ आपका धन्यवाद देता है और कहता है कि जो काम तुम में आरंभ हुआ है वो यीशु मसीह के आने तक वो काम चलता रहे, वही चलाए रखेगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। हर एक वायदों के लिए, हर एक बातों को जो हमारे जीवन में आप पूरी करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई करें। जैसे प्रभु जी आपने सुरक्षित हमें घर में, इस भवन में पहुँचाया प्रभु जी, चाहते वैसे सुरक्षित तरीके से प्रभु हमें अपने अपने घरों में पहुँचाएं, और खुदा मौसम को अपने कंट्रोल में रखें कि कोई भी भाई बहन तकलीफ़ों से गुजरते हुए ना जाए, सही सलामत सरल रीति से प्रभु और अच्छे से प्रभु आपकी सुरक्षा में अपने घरों में पहुंचने पाए। आपको धन्यवाद। हर एक को जो आए हैं आज, सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। नहीं भी अपने घरों में खुदा वचन को सुनते हैं, उन सबको भी खुदा बहुत बरकत और आशीष दें। वायदों के तहत लिए चलें, उनके हर एक कामों को आप पूरा करें। हम जो यहाँ हैं, हमारी हर एक खुदा उस योजना को जो आप चाहते हैं प्रभु पूरा करें। आप अपनी इच्छा में हमारी इच्छा को पूरा करें। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। हर एक को बड़ी बरकत और आशीष। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हुई। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, इस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ। भाई शंकर को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। भाई को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, जो एक विश्वास के साथ जब आपके सम्मुख आया है प्रभु जी, आप इस भाई को कबूलें और इसकी तमाम गलती अपराधों को आप क्षमा करें, और प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा भाई को संपूर्ण रीति से चंगाई दें खुदावन। तमाम तकलीफ़ें, परेशानी और पैरों की वो जो भी खुदावन दिक्कत है, आप जानते हैं खुदा कैसी तकलीफ है वो, प्रभु आप ख़त्म कर दे अभी। प्रभु आप वही खुदा है जो प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में उन कोढ़ के रोगियों को छूते थे और वो चंगाई पा लेते थे। ओ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आज खुदावन आप इस भाई को छू रहे हैं,
और इन्हें चंगाई दे रहे हैं। संपूर्ण रीति से खुदा जब यहाँ से निकलें, आप उस एकमात्र खुदा के अनुग्रह में होते हुए ये उस चंगाई की सामर्थ को प्राप्त करके अपने शरीर में उस चंगाई को प्राप्त कर लें, चंगा हो जाए और आप पर विश्वास करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।